आप सेवा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। मेरी यहीं सुलेमान नगर में ऑफिस है। देख साहब माशाल्लाह आपकी खिदमत खल्क बहुत अच्छी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दिया। हमेशा बीमारों के साथ, यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में आप हमेशा आपका एक ताउन रहता। हम सबका एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और एक अच्छा एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे इंसान बने। मेरा भी एक ख्वाब है कि हर जिसको बच्चा IAS बने, IPS बने, आलिम दीन बने, दुनिया में तरक्की करे, नाम हो अच्छा। तो सबसे पहले आप लोगों के दिल में ये रहना चाहिए कि हम एजुकेशन कैसा हासिल करें। वालिदैन के साथ कोऑपरेट करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैं कई बच्चों को यहाँ पे जानता हूँ जो मेरे मदरसे में पढ़ते आके वो लोग अपने वालिदैन के साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा कोऑपरेट करें। अगर आपकी वालिदैन की आप अगर बात सुनेंगे, एक माँ अनपढ़ रहती मगर के वो माँ को ख्वाहिश रहती कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा अच्छा एजुकेशन हासिल करना, मेरा बच्चा अच्छे मुकाम पे आना। एक बाप अनपढ़ रहता मगर के उसके दिल में रहता कि मेरा बच्चा IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हाफिज बनना, आलिम बनना, इमाम बनना, ये एक फख्र की बात है। तो मैं तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि वो पाबंदी से स्कूल गए। गवर्नमेंट स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़े, बड़े बड़े जो देश के जो अहदों के ऊपर बैठे वैसे लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ के खंडील लगाकर जैसो वो लोग देश के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते। अब लोगों की एक सोच है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ सकते, बरोबर पढ़ सकते। जो बच्चा अच्छा पढ़ सकता उन्हें यहाँ से पढ़ के निकल के उन्हें IAS भी बन सकता, IPS भी बन सकता, देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता। ये आपके ऊपर है, ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कैसा एजुकेशन हासिल करना चाहें। पहले तो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, पाबंदी से नमाज पढ़ना और पाबंदी से अपने स्कूल को आना और अपने टीचर्स, अपने उस्ताद की इज्जत करना और अपना होमवर्क सही तरीके से करके स्कूल को आए तो आपको टीचर की मार भी नहीं पड़ती। जम के बोलो, पढ़ती। वेरी गुड। तो आप लोग अच्छा एजुकेशन हासिल करो, अच्छा पढ़ो और इंशाअल्लाह ताला बेग साहब के जैसे लोग जो सेवा फाउंडेशन आपका बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ ताउन रहता। और मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन भी हमेशा लोगों के वास्ते, गरीबों के वास्ते, यतीमों के वास्ते, बीमारों के वास्ते, मुसाफिरों के वास्ते एनी टाइम 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस है। मेरा ये यूट्यूब पे चैनल भी है मोहम्मद अब्दुल सरवर के नाम से। मेरी ऑफिस यही सुलेमान नगर हबीबिया मस्जिद के पास में, सरवर भाई का घर बोले तो कोई नहीं बताते आपको। तो बस मैं बेग साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे बुक्स वगैरह, बैग वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने आए। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है बेग साहब यहाँ पर आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को तरक्की दे और अच्छा इंसान बनाए और अच्छे जैसे एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे ओहदों पे जाए। पाबंदी से आप लोग स्कूल को आए ताकि जैसे आपकी जैसे जिंदगी बहुत बेहतरीन हो, आपका आला से आला मुकाम हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो नमाजों की पाबंदी करें, अच्छा टाइम पे स्कूल को आए, टाइम पे खाए, टाइम पे पिए तो लाजिम है। तो अब अच्छे स्टूडेंट, अगर अच्छे इंसान बनना है तो आपको पाबंदी से स्कूल को आना पड़ेगा। स्कूल कलम की एक ऐसी ताकत है बेटे, मेरे बच्चों याद रखो, कलम से इंसान तारीख लिख सकता, कलम से इंसान तारीख लिख सकता, कलम से बहुत चीजें काम में आती। ये तो छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे गंदी बातें करना, एक दूसरे से लड़ना, ये बहुत गलत बात है। कलम से हमेशा तारीख लिखी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत उतारे तो बोले इक़रा बिस्मिका रब्बी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो अपने रब के नाम से। आपके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, आपके ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द के ऊपर अल्लाह के नबी फरमाते कि फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर इल्म हासिल करने के लिए अगर इंसान को हिंदुस्तान से चीन की तरफ भी पैदल सफर करना पड़ा तो तब भी तुम जाओ इल्म हासिल करो, क्यों तो अंधा और आंख वाला बरोबर नहीं हो सकता। हो सकता अंधा और आंख वाला? तो इल्म का और जाहिल इंसान और इल्म वाला आदमी बरोबर नहीं हो सकता। तो इल्म अच्छा हासिल करो, क्यों तो कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म के ताल्लुक से फरमाए कि जाहिल लोगों से तुम जो उनसे बहस मत करो, वो लोग जहालत में कुछ भी बोल सकते, क्यों तो एजुकेटेड आदमी अनएजुकेटेड में बहुत ज्यादा फर्क होता। तो आप लोग अच्छा इल्म हासिल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चले, पर्दे की पाबंदी करे, नमाजों की पाबंदी करे, अपने देश का नाम, अपने हैदराबाद का नाम, अपने तेलंगाना का नाम, अपने सैबराबाद का नाम
روشن کرے, یہی اسکول میں پڑھ کر ایک اچھے انسان بنے, یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے آپ IPS بنے, IAS بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. یہ ہماری خواہش ہے, ہماری آرزو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جیسے سیدھا اور سچا راستہ دکھائے, ان کا راستہ دکھائے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا, نہ کہ ان کا جن پہ اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسیج کمیونٹی کے سرور صاحب کا مطلب گزار ہے کہ ہمارے طلباء کو ایک اچھا میسیج دیے ہیں. اگر یقیناً ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گے. میں ساتھ ہی ساتھ یس سیوا فاؤنڈیشن بیگ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے اہم اور ضروری چیز انسان کے لیے تعلیم ہے. تعلیم کے فروغ میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو سب سے بڑا ہدیہ ہے. اگر ہم کسی بیمار کو ٹیم آزاری کرنے کے لیے کچھ ہدیہ دیے, اتنا کامیاب نہیں ہوگا میری نظر میں جتنا تعلیم کے تئیں دیے. کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والا فرد جو ہے نا, اور بھی کئی لوگوں کے لیے یہ بانٹنے والا ہوتا ہے, علم بانٹنے والا ہوتا ہے. علم کا بانٹنا جو ہے نا بہت زیادہ ترجیحات میں ہے. اس لیے ہمارے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے. گو کہ آپ کو چین کو جانا پڑے. اس زمانے میں جو ہے نا سعودی سے چین جانا بہت آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا. تو اس وقت بھی اس زمانے میں بھی جو ہے نا تعلیم کی اہمیت کے لیے اتنی ترجیحات دیے گئے ہیں. تو میں سرور صاحب کا بہت زیادہ اور بیگ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اسکول کی جانب سے کہ وہ تعلیمی تعاون میں جو ہے نا ہمارے بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا یہ کام ضرور اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہے گا. میں میری اسٹوڈنٹس کو فردن کلاس وائز بلاؤں گا. وہی بچے آئے جو جن کا نام لیا جا رہا ہے. محمد اسرائیل عبد الرحیم, ماہین بیگم احمد شریف کلاس 3rd. امتحان میں ان کو جو ہے نا انعام اور اعزاز سے نوازا جانا ہے.
से बड़ा ही मशहूर हूँ कि वो हमारे स्कूल की मदद किए हैं। मैं आइंदा भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो साहब हमारे साथ इसी तरह साथ देते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन साहब। सेवा फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब बेग साहब का शुक्रगुजार हूँ। आप सुलेमान नगर चिंतलमेट को आए, यहाँ के बच्चों में बुक्स पेन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करें। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अच्छी तालीम हासिल करने की तौफीक दे। और बेग साहब अभी बताए थे कि हमारे पास लॉयर्स की बहुत कमी है, तो आप लोग एक अच्छे एडवोकेट भी बने तो लाजिम है कौम के लिए, इंसानियत के लिए आगे चल के आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अब रहा मसला पेन बुक, मैं ये चीज़ों को मैं ये बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान रहता था कि पेन कहाँ से लाऊँ, बुक्स कहाँ से लाऊँ। तो मैं तमाम बच्चों को बोलता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, मेरा घर रिज्जत होटल के पास है। कभी भी अगर किसी को पेन की बुक्स की अगर ज़रूरत पड़ी आधी रात को आके सरवर भाई के घर पे फटका मारे, इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली आप लोगों के लिए पेन बुक का इंतजाम करूँगा। गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं मैं पूरों को बोल रहा हूँ, पूरे भी आगे तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह मैं हमेशा एजुकेशन के साथ रहा हूँ और इंशाअल्लाह मरे दम तक रहूँगा। मेरा एक नारा है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े और अच्छा आगे बढ़े। मैं फिर एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दोहराऊंगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली आयत को नाजिल करे तो बोले इक़रा बिस्मिका रब्बी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो अपने उस नाम के, अपने परवरदिगार के नाम से। तो हमारे लिए आयत ही पहले निकली इल्म का हासिल करना। जैसा कि अभी हमारे मास्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए पैदल चीन की तरफ भी जाना पड़ा तो आप तब भी जाओ। आप एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे हाफिज बनो, अच्छे आलिम बनो, अच्छे एडवोकेट बनो, अच्छे IPS बनो, अच्छे IAS बनो। आप लोग अपने माँ बाप का कहना मानो। बस मैं सेवा फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए कि वो तो मैं कई बच्चे मेरे पास आके रोते, सरवर भाई बुक नहीं है, सरवर भाई पेन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काम है हमारे बच्चों के हाथ में कलम देना। हाल ही में हमारे विधानसभा के MLA बोले कि गैर गलत बात है, यानी कि बच्चों के हाथ में तलवार दो, मगर मुसलमानों का नारा हमेशा एक ही था कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम दो, हमारे बच्चों के हाथ में एजुकेशन दो, हमारे बच्चों के हाथ में इक़्तिदार दो, कि फिर इंसाफ कैसा होता। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दें, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं और इस दुनिया में भी वो लोग कामयाब हो और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कामयाबी दे। तो बस इसी की बात से मैं फिर एक बार सेवा फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए एक बार थालियां। अल्लाह हमारे लिए उनको कामयाबी दे। मैं फिर एक बार बोलूँगा आप लोग अच्छा पढ़े और ख़ास करके यहाँ के कई बच्चों की कंप्लेंट है, वो लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते। मेरे को मदरसे में आके उनके वालिदैन बोलते, तो आप लोग अच्छा पढ़े, अपने वालिदैन को ना सताएं, उनका कहना माने। हर माँ की ख्वाहिश रहती है अगर मैं बर्तन धो रही तो नहीं, मेरी बच्ची बर्तन नहीं धोना, मेरी बच्ची के हाथ में कलम रहना और डॉक्टर या इंजीनियर बनना। तो ये हर माँ बाप की ख्वाहिश है। तो अनपढ़ रहते बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते, अपने माँ बाप का कहना मानो, अच्छे इंसान बनो। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सलाम जनाब यस सेवा फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों सबको देख के बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। और जो भी सरवर खान साहब बोलिए वो आप उनको फॉलो हुए तो बस है, बहुत अच्छे बात ना बोले। जो भी है पढ़ना बस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जो पढ़ेगा उसको ही इज्जत मिलेगी। तो आपको जो बुक्स है, जो पेना है, उसके बारे में आगे मिलते रहेंगे जैसे साहब ने वादा किया। तो उसके बारे में फिक्र ना करो, खाली जो भी टीचर्स पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो। बाकी अल्लाह ताला सबको अच्छा देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं आपसे ज़रूरी हिदायत दे रहा हूँ। आपको बुक मिल गया, पेंसिल मिल गया, पेन मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसका सही इस्तेमाल करें। किस पढ़ने के लिए जो ज़रूरी लिखना होता है वो लिखने के लिए लिखा, उसको सजा के घर में रखने के लिए या फाड़ के दूसरे को मारने के लाके ना बनाने के लिए या दाएँ करने के लिए नहीं दिया गया। तो इनकी हमारी जिम्मेदारी है। अब उनका काम हमारी तालीम के सही था, जिम्मेदारी से ला के हमारी को दिए। अब हमारी जिम्मेदारी है तो उसका सही इस्तेमाल करना और जिस मकसद से दिया गया उस मकसद को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ
हमेशा दुआ में याद रखना। वो लोग हमारे लिए इंतजाम करें तो हम उनको भी दुआ में याद रखना। तो जब कभी भी हम नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो यस सेवा फाउंडेशन और यम बेग साहब और उनके साथियों को ज़रूर दुआ में याद रखिए, और उनके सेहत के ताल्लुक से, उनकी माली जानी हर चीज़ की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करूँ। शुक्रिया साहब, फिर एक बार मैं बार बार